दिल्ली पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल स्मार्टफोन के सर्वव्यापी होने के इस दौर में दिल्ली पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल एक स्पष्ट और जिम्मेदार रुख अपनाता है। प्रौद्योगिकी को शिक्षा की सेवा करनी चाहिए, न कि उसे ध्यान भटकाना चाहिए। हमने देखा कि किशोरों में मोबाइल फोन का अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग एकाग्रता, गहन पठन की आदतों और आलोचनात्मक सोच को प्रभावित करा। ये सभी सार्थक शिक्षा के लिए आवश्यक कौशल है। मोबाइल फोन शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन अनुशासन के बिना वो आसानी से ध्यान भटकाने का स्रोत बन जाते हैं। यहाँ तक कि शैक्षणिक या पुस्तकालय के समय में भी छात्र अक्सर एकाग्र अध्ययन से हटकर गैर शैक्षणिक सामग्री की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिससे एकाग्रता और समझ कमजोर हो जाती है। हमारा दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी को अस्वीकार करना नहीं, बल्कि उससे जिम्मेदारी से नियंत्रित करना है। हमारा लक्ष्य ऐसे छात्रों का विकास करना है जो डिजिटल रूप से जागरूक हो, न कि डिजिटल रूप से आश्रित, और जो आधुनिक डिजिटल उपकरणों के साथ साथ पुस्तकों, पुस्तकालयों और निरंतर एकाग्रता के स्थायी मूल्यों को पहचानते हो। मोबाइल फोन शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन अनुशासन के बिना वो आसानी से ध्यान भटकाने का स्रोत बन जाते हैं। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य युवा मस्तिष्कों को सशक्त बनाना है, न कि उन्हें खंडित करना। हमारी मिशन ये सुनिश्चित करना है कि प्रौद्योगिकी सीखने को बढ़ावा दें, साथ ही साथ अनुशासन, एकाग्रता और गहनता को भी बनाए रखें, जो सच्ची शिक्षा की मांग है। अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, माय नेम इज श्यामा राय एंड आई एम एन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर एट दिल्ली पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल बहेरी मिड्ढा बलिया। मैम, जिस तरह कोरोना काल के बाद ने बच्चों ने काफी मोबाइल का उपयोग इस समय भारत में देखने को मिल रहा है। 90% बच्चे मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं, या एजुकेशन की बात हो या अन्य क्षेत्र की बात हो, तो मोबाइल कितना बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है? Actually, the use of mobile or the purpose of the mobile is not wasting the time. The time which is being wasted by the students in general, and even after pandemic, the students are now used to wasting their time, maximum amount of time while playing, whether you mention the games or the other activities that they do, and we try to avoid it all, but it's all psychological. So yes. जो बात की जाए, पेरेंट्स बच्चों को हमेशा दबाव देते हैं कि मोबाइल से दूरी बनाकर रहो, लेकिन बच्चे ज़्यादातर गेम्स और लाइब्रेरी, जिस तरह जनपद में बढ़ावा मिल रहा है, लाइब्रेरी प्रतिदिन खुल रहे हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं बच्चे, कहते हैं कि सर हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन देखा जाता है कि बच्चे वहाँ पे गेमिंग्स का प्रयोग करते हैं या लाइब्रेरी में जाकर सो जाते हैं। तो उन बच्चों तक क्या संदेश रहेगा? मैं Thank you for raising the right question and the right concern, because this is the very first question that I've been asked for, and eventually after like opening up the libraries, the students are now frequently going and visiting those libraries, and definitely parents are not aware what they are exactly doing over there. Parents just have their faith and the trust. They put it all into their children, but it's the students' call. I mean, everybody is nowadays aware of what are the advantages of the mobile phones or maybe the libraries, but students don't know how to use it. And I think so ki as a teacher, it's our job, and as well as the parents' concern, it must be ki how the students are behaving at home and at the school as well. थैंक यू मैम। बात कीजिए मैम, नए सेशन को लेकर प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, बलिया के लोगों से क्या अपील रहेगा? Yes, definitely. In the academic year of 2024 and 25, we had a great success, and few students scored so well. They cleared the exams like NEET and JEE. So we are expecting the similar kind of results this year as well, and students are working hard, and all my colleagues and the co-workers are like putting their best effort for the best result in our district, and definitely it's my message from the management side to the other parents as well ki they must visit our school at once, so that they can get to know about more of us when they come visit here, and they get to know ki how we are following the CBSE norms and the curriculum as well. Yeah, thank you. Thank you, ma'am.